पराग कण का विकास होता है, पोलन ग्रेन का। और पोलन ग्रेन ही क्या पौधों का मेल गैमेट है। और इसमें ओवा जो है, यहाँ पर ओवा का विकास होता है, ओवा का, ये ओवा क्या है पौधों का फीमेल गैमेट। ये चीजें बता चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या, आज पढ़ेंगे क्या कि पोलिनेशन क्या होते हैं। और पोलिनेशन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब फूल क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। फूल क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। बिना परिपक्व हुए इसमें पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। आप लोग को बताया था कि फूलों के द्वारा ही फूल, यदि जिन पौधों में फूल खिलते हैं उसी में क्या होते हैं, पोलिनेशन के द्वारा ही लैंगिक जनन होते हैं, पौधे लैंगिक जनन करते हैं। ठीक, और आप लोग को बताया था कौन ऐसे पौधे हैं, प्लांट है जिसमें फूल नहीं खिलते हैं फिर भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट, उसमें क्या होते हैं फूल नहीं खिलते फिर भी उससे पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ये बात है। ठीक, तो हम लोग पोलिनेशन की प्रक्रिया सुनते हैं कि पोलिनेशन क्या होती है। तो पोलिनेशन ये देखेंगे कि एंथर में, यानी ऐसे बोलेंगे कि जो फूलों का नर भाग जो है एंडोसियम, एंडोसियम में, एंडोसियम के जो एंथर होते हैं, एंथर से पराग कण निकल करके, पराग कण उठ करके कहां पर जाना, वर्तिकाग्र पर। कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर। सुनिएगा, एंथर को, पोलन ग्रेन को एंथर से निकल करके उठ करके कहां जाना है, अस्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। देख रहे हैं प्रकृति ने इस तरह से समन्वय स्थापित किए हैं कि पौधे में भी क्या हो रहे हैं, पोलिनेशन के लिए मेल को ही उठ करके जाना पड़ रहा है स्त्री के पास, समझ रहे हो, स्त्री फ्लावर के पास, समझ रहे हो। लेकिन देखिए जो प्रकृति के विवादपति, प्रकृति के विरुद्ध काम किए थे कौन, शूर्पणखा। शूर्पणखा क्या राम को प्रपोज करने के लिए चल गए थे, डांट भगवान को, तो अपना नाक कटा ली कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीजें पोलिनेशन प्रकृति ने बताई है। प्रकृति बता रहे हैं कि कुछ भी हो पोलिनेशन के लिए क्या होता है, पौधे भी बता सीख देता है कि क्या पोलिनेशन के लिए क्या होता है कि मेल पार्ट ही उठ करके कहा जाता है, फीमेल के पास, समझ रहे हो। और इस तरह से जो ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो लाइट आ गया, पोलन ग्रेन को एंथर से निकल करके अस्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, या कहेंगे हम क्या कि नर पाती पुमंग से क्या कह सकते हैं, पुमंग के एंथर से पोलन ग्रेन यानी पराग कण को निकल करके और जयांग की अस्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। आप देखिए पोलिनेशन की प्रक्रिया हो गया, ये क्या कहलाता है, पोलिनेशन। क्या कहलाता है, पोलिनेशन। ठीक, और पोलिनेशन की प्रक्रिया हो गया। अब आगे क्या होगा इसको बाद में देखेंगे। पोलिनेशन हो गया, समझ रहे हो नहीं। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इस आगे पढ़ेंगे कुछ समय के बाद में। इससे पहले पढ़ेंगे क्या, और सुनेंगे क्या कि पोलिनेशन जो होते हैं दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, पोलिनेशन कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्या होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, समझ रहे बात को। तो पोलिनेशन की प्रक्रिया कितने तरह से होती है, तो दो तरह से। ठीक, यानी पोलिनेशन कितने प्रकार की होती है पौधों में, तो दो तरह से होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का हिंदी क्या होता है, स्वपरागन। और क्रॉस पोलिनेशन का हिंदी क्या होता है, परपरागन। तो स्वपरागन और परपरागन क्या, इस बात को पहले आप लोग समझिएगा। ठीक, तो स्वपरागन में यही समझेंगे कि एक ही फूल जिसे उभयलिंगी फूल हो, क्या हो, एक ही फूल में जयांग और कौन सी, पुमंग, जयांग और पुमंग पाए जा रहा हूं, तो एक ही फूल के बीच अगर जो पोलिनेशन हो जाए, समझ रहे हो, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। या ऐसे भी बोलेंगे कि एक ही पौधों के दो फूलों के बीच, एक ही पौधा में दो फूल लगे हुए हैं। ठीक, उसका क्या होंगे, एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके किसी कारणवश चला गया है, तो एक ही शांत सुनिए, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच भी पोलिनेशन होता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हैं उसे, सेल्फ पोलिनेशन।
सेल्फ पोलिनेशन समझ रहे हैं? ठीक, तो पोलिनेशन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही फूल में पोलिनेशन हो तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होने वाले परागन को ही क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। बात समझ रहे हो? आप सुनिए ना, स्वपरागन जो होते हैं प्रकृति में कम ही मात्रा में होते हैं, समझ रहे हो? प्रकृति में क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं। यानी इसका कारण क्या है कि यदि कोई पौधा है, आप लोग को पढ़ाए होंगे ना कि अधिकांश पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। अधिकांश पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, लेकिन पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। अधिकांश पौधे द्विलिंगी होते हैं, लेकिन फूल क्या होते हैं? एक लिंगी। अब एक लिंगी फूल है, एक लिंगी पौधे में एक लिंगी फूल है अधिकांश, तो उसमें क्या सेल्फ पोलिनेशन होगा जल्दी। और सुनिए, अगर जो एक लिंगी है और एक पौधा में, अगर जो एक ही पौधा में दो फूल खिलेंगे, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी एक पौधे में उगेंगे, तो प्रकृति ने इस तरह से पौधे को डिजाइन किया उन्होंने कि यदि मेल फ्लावर परिपक्व हो जाता है तो फीमेल फ्लावर अभी तैयार ही होता है। समझ रहे बात को? जब ये परिपक्व होने को रहता है तो फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? कली अवस्था में होते हैं। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं उस पौधा में तो मेल फ्लावर फिर क्या होते हैं? कली अवस्था में होते हैं। ठीक, तो बताइए इस तरह से पोलिनेशन होगा। तो इसीलिए ये भी याद रखेंगे कि अधिकांश पौधे में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन उसे ही किसी भी स्थिति में जल्दी देखने को नहीं मिलता, लेकिन अधिकांश क्या होते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होने के कारण क्या है? तो शांति सुनिए, क्रॉस पोलिनेशन क्या है पहले ये समझेंगे। पर परागन क्या समझना है? पर परागन। तो पर परागन समझिए क्या होते हैं कि एक पौधा के फूल, एक पौधे के पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के पोलन ग्रेन, एक पौधा से पोलन ग्रेन उठ करके एक पौधे के पुष्प से पोलन ग्रेन निकल करके और दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं, और इस प्रकार जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन होना चाहिए एक ही जाति के पौधा। क्या होना चाहिए? एक ही जाति के पौधा। ये उनका आम के एक पेड़ है, आएगो अमरूद के, अमरूद वाला पोलन ग्रेन आम पर आया तो ऐसा नहीं पोलिनेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? एक ही जाति के दो पौधा हो, एक ही जाति के क्या हो? दो पौधा। दो पौधे पर तो अलग अलग एक साथ तो हो सकता है, फूल परिपक्व हो सकता है। दो अलग अलग पेड़ हो और उस पर क्या एक साथ मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक साथ परिपक्व हो सकते हैं कि नहीं? तो उस एक पेड़ का पोलन ग्रेन, एक पेड़ के पौधे से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे पेड़ के फूलों के पोलन ग्रेन पर, दूसरे पेड़ के फूलों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस प्रकार जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। आप लोग को बताए थे ये करोला जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, चटकीले भड़कीले होते हैं। ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं बोले थे? आगे बताएंगे पोलिनेशन में, बोले थे नहीं? तो ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं? क्योंकि ये जानते हैं क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। किसको? कीटों को, पक्षियों को, जंतुओं को। समझ रहे? ये क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के कारण क्या होते हैं? ये किसी फूल पर बैठा हुआ, मेल फूल पर मान लिया बैठा हुआ है पक्षी या कीट, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक, और इसका जो पोलन ग्रेन है उसके पक्षी या कीट में पैरों में सट गया है और ये उड़ करके गया दूसरे पेड़ पर, और दूसरे पेड़ पर गया तो ये क्या होते हैं? उसके दूसरे फूल के फीमेल फ्लावर पर जाकर के अस्टिग्मा पर बैठता है, तो यह पोलन ग्रेन क्या होता है? वहां पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो हुआ पोलिनेशन उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और इसमें माध्यम की जरूरत होती है। क्या होती है? माध्यम। बिना माध्यम के पोलिनेशन हो ही नहीं सकता है। समझ बात को? या तो माध्यम हो सकता है, हवा हो सकता है, जल भी हो सकता है, कीट भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं। समझ बात करनी? हम लोग भी देखते हैं पेड़ पर चढ़ते हैं कि नहीं? पेड़ पर चढ़ते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। बंदर उंदर जंतु है कि नहीं? वे लोग भी पोलिनेशन करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में परागकण झाड़ करके पड़ा हुआ रहता है, तो दूसरे पेड़ पर जाता है, क्या होता है? परागकण अस्टिग्मा पर जाकर के गिरता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाते हैं। क्या होते हैं? पोलिनेशन। तो इस प्रकार के पोलिनेशन जो होते हैं क्या होते हैं? पर परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागन। और अधिकांश पौधों में प्रकृति ने क्या डिजाइन किया है कि पर परागन के द्वारा ही क्या होते हैं? पोलिनेशन होता है। ठीक, तो आगे सुनिए। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में क्या होती है? माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ पोलिनेशन में एक ही फूल पर रहता है दोनों।
तो क्या होगा, किसी तरह से जब परिपक्व होगा, पोलन ग्रेन तैयार हो गया, तो क्या होगा, किसी तरह से उस पर चला जाता है, एक दूसरे के साथ ही रहता है, नहीं रहता है। तो इस तरह जो पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। अब आगे देखिए अधिकांश पौधे लिखा हुआ है अधिकांश पौधों में पोलिनेशन जो होता है क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा। और ये भी लिख दिया ना, क्रॉस पोलिनेशन क्या, एक पौधा का परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, हाँ, पर परागण कहलाता है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और अधिकांश पौधे में कौन पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत है। और माध्यम क्या हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, पक्षी हो जा सकता है, कीट हो सकता है, जंतु हो सकता है। समझ बात को। अब आगे यहाँ पर ध्यान देखिए, लेकिन एक बात ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जल के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, जल के द्वारा पोलिनेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस कहते हैं। वायु के द्वारा जो होता है पोलिनेशन उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिलस। वायु के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, एनिमोफिलस। और जल के द्वारा जो होता है हाइड्रोफिलस। जल के द्वारा जो होता है, जंतु के द्वारा जो होता है जूफिलस, जंतु के द्वारा जो होता है जूफिलस। उसके बाद देखिए पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिलस, पक्षी उड़ते हैं ना, अच्छा, इसीलिए ऑर्निथोफिलस याद रखिएगा। पक्षी के द्वारा जो पोलिनेशन होता है क्रॉस पोलिनेशन उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिलस। और जो जंतु के द्वारा जूफिलस, जंतु का अंग्रेजी क्या होता है, जू, ठीक, इसीलिए याद रखें। कीट के द्वारा ओटमो नहीं बोलिए, एंटोमोफिलस कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस। कीट के द्वारा, समझ रहे हैं, कीट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस। क्या कहते हैं, सब मैंने जो पोलिनेशन में फिलस बोलना है, क्या बोलना, फिलस। ये इतना समझ चुके हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये चीजें देख रहे हैं कि ये क्या कहेंगे, परागन, परागन किसे कहते हैं, तो एंथर से, एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के, डायरेक्ट कहेंगे एंथर से, एक दूसरे फूल नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट एंथर से, यानी पराग कोश से पराग कण का निकल करके दूसरे फूल के या फूल के स्टिग्मा पर पराग कण का पहुंचना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो परागन से आप क्या समझते हैं, पूछा जाए या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, तो क्या लिख सकते हैं ना, आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, इससे आगे देखते हैं फिर। चलिए सुनिए आगे में, पोलिनेशन क्या है समझ चुके हैं। पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझा चुके हैं। और आप लोग को बताया थे कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है, इस चीज को बाद में देखेंगे, ठीक, कुछ समय के बाद। वे समय आ गया कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है पौधों में, ठीक। तो जब पोलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, सॉरी, पोलिनेशन का क्रिया हो जाता है, तो उसके बाद शुरू होता है क्या, फीमेल फ्लावर में, ठीक, फीमेल फ्लावर में क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक। कौन सी होती है, निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन ये क्या है ना, तो हम लोग समझेंगे कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से जाकर मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहते हैं। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहते हैं, ठीक। तो पौधों के लिए देखा जाए मेल गैमीट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, और पौधों के लिए फीमेल गैमीट क्या होते हैं, ओवा। और यही दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये मान लीजिए आप लोग को बताया कि अस्टिग्मा यहाँ पर आ गया, कौन सी अस्टिग्मा के ऊपर क्या आ गया, पोलन ग्रेन, पराग कण। और पराग कण आता है तो ये क्या करते हैं, इस अस्टिग्मा को फाड़ देता है। अस्टिग्मा को क्या करता है, फाड़ करके, इसमें कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, समझ रहे बात को, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये अस्टिग्मा को फाड़ करके एक नली का निर्माण करते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, स्टाइल में, समझ रहे बात को, एक नली का निर्माण करते हैं। और उस नली के माध्यम से ये आगे बढ़ता है, कौन, पोलन ग्रेन। उस नली के माध्यम से क्या करते हैं, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद ये ओवरी का ऊपरी आवरण होते हैं उसे फाड़ देता है, फिर, ठीक, एंजाइम छोड़ता है उसको फाड़ देता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, ओवरी के अंदर क्या होता है ना, ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर होता है ना एम्ब्रियो सेक, क्या होते हैं, एम्ब्रियो सेक। और इसी एम्ब्रियो सेक में ही कौन रहते हैं,
ओवा, इम्ब्रियो सेक के अंदर क्या रहते हैं, ओवा रहते हैं, ठीक। और वहां पहुंचता है कैसे, जब फिर इसको फाड़ करके ओवरी को फाड़ करके घुसता है क्या, इसमें जाता है ओव्यूल के पास, तो ओव्यूल के पास भी एंजाइम छोड़ता है, इससे भी चीरते हुए कहां पहुंचता है, इम्ब्रियो सेक में। कहां पहुंचता है, इम्ब्रियो सेक पर भी एंजाइम छोड़ता है, तो यहाँ आता है, और फिर यहाँ पर आ करके मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। समझ बात को। और निषेचन की प्रक्रिया हो गया, देखिए नो आ करके कहा मिल गया है, ओवा से आकर के मिल गया, तो निषेचन की प्रक्रिया हो गया। और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद सुनिएगा नो, तो देखिए इसका ओवा जो शांति सुनिएगा, जो ओवरी होता है वे फल बन जाते हैं, ओवरी क्या होते हैं, फल बन जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया फल होने के फलस्वरूप क्या होते हैं नो, ओवरी जो होते हैं फल बनते हैं, ये ओवरी क्या होते हैं, फल बनता, ठीक। और ओवरी का जो ऊपरी आवरण होता है, भित्ति होता है, वो फल भित्ति हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन की हो जाने के बाद उस फूल का क्या होता है, जिस फूल में निषेचन की प्रक्रिया हुआ है नो, तो सुनिए यहाँ पर देखेंगे कि कैलिक्स जो होते हैं, बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज, वे सूख करके गिर जाते हैं। फिर वही कोरोला का काम है नो, कोरोला का भी क्या काम था, कीटों को आकर्षित करना, पोलिनेशन के लिए कीटों को अपने ओर खींचता है, आकर्षित करता है, ये भी सूख करके गिर जाता है, ओवरी क्या बन जाता है, फल बन जाता है। फिर ओवरी की भित्ति जो है नो, वो फल भित्ति बन जाता है, ओवरी की भित्ति क्या बन जाता है, फल भित्ति। और शांति सुनिए, बीजांड ओव्यूल जो होता है वो बीज बन जाता है, ओव्यूल क्या बन जाता है, बीज। बस समझ, ओव्यूल क्या बन जाता है, बीज। और बीज के अंदर ही शांति सुनिए, बीज के अंदर भ्रूण, इम्ब्रियो आगे उसी के अंदर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जैसे देखिए पोलन ग्रेन किससे आकर रहती, ओवा से आकर क्या मिला नो, पोलन ग्रेन, तो ओवा में शांति सुनिए, ओवा मिलकर के क्या निर्माण किए, जाइगोट, युग्मक का। और ये जाइगोट जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय। जाइगोट क्या है, एक कोशिकीय संरचना है। युग्मक ये क्या है, एक कोशिकीय। एक ऐसा नहीं समझ लेना कि दो गो मिला ले पोलन ग्रेन और ओवा, तो ये दो संरचना है, दो द्विकोशिकीय हो गए, बहुकोशिकीय हो गए, बस समझ। ये क्या है, एक कोशिकीय संरचना, ये क्या है, एक कोशिकीय संरचना। फिर ये आगे विकास करके वो बदलता है, भ्रूण में बदल जाते हैं। और ये भ्रूण जो होते हैं इम्ब्रियो, ये होते हैं बहुकोशिकीय। क्या होते हैं ये, बहुकोशिकीय संरचना। ये कैसी संरचना है, बहुकोशिकीय संरचना है। और ये भ्रूण जो होते हैं बीज के भीतर बंद हो जाते हैं, बीज के भीतर क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, बीज के भीतर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और ये बीज के रूप में ही रहते हैं सुरक्षित। और यही बीज क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण होता है उसी बीज से। उसी बीज से क्या होते हैं, नए पौधे का निर्माण होता है। बात समझ रहे नहीं। तो निषेचन क्या है, उन्होंने पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो पौधों के पोलन ग्रेन और ओवा के मिलने से, मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहते हैं। और निषेचन कैसे करता है आप लोग को दिखा चुके हैं उन्होंने, समझ रहे हो, आकर के मिला हुआ है, ठीक। और किस तरह से बीज का निर्माण हुआ है, और फल कौन से भाग बनते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग, समझ रहे बात को। ओवरी फल बन जाते हैं, ओवरी के जो आभित्ति थी उसे फल भित्ति बनते हैं। क्या इतना तक समझ चुके हैं। उसके बाद और कुछ देखेंगे ना, एक होता है पार्थिनो कार्पी, पार्थिनो कार्पी होता है। क्या होता है ना, पार्थिनो कार्पी, इसका हिंदी नाम क्या है, अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन क्या है, इस चीज को समझेंगे ना, ठीक। यदि शांति सुनिए, निषेचन होता है तब फल बनता है, पौधों में निषेचन होता तब फल बनता है। कौन फल बनता है, ओवरी। लेकिन बिना निषेचन के अगर जो ओवरी फल बन जाए, बिना निषेचन के ओवरी क्या बन जाए, फल बन जाए, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, अनिषेक फलन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का उदाहरण देखा जाए तो क्या है, केला। केला में देखिएगा बीज नहीं होता, जो जिसका फल बिना निषेचन होगा तब ये बीज बनेगा, और इसमें निषेचन ही नहीं हुआ तो क्या बीज बनेगा, ठीक। तब निषेचन अंगूर, अंगूर में भी देखिएगा तो अंगूर खाते हैं क्या उसमें बीज निकलता है, केला खाते उसमें बीज रहता है। तो ये अंगूर और केला क्या है, अंगूर और केला क्या है, अनिषेक फलन का उदाहरण है। तो अनिषेक फलन क्या है बोल सकते हैं, बिना निषेचन के ही ओवरी यदि फल बन जाए तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या बीज बनते हैं, समझ रहे इतना बात। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है ट्रू फ्रूट और
फॉल्स फ्रूट। समझ रहे बात को? इतना तक समझ चुके हैं। अब कुछ अब बातें आगे देखते हैं। इधर नोट कर लिए हैं, ये सब नोट कर लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या है? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के संयुग्मन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और अनिषेक फलन का उदाहरण कौन कौन है? अंगूर, केला। क्या है? अंगूर, केला। अब आगे हम देखते हैं सत्य फल और असत्य फल। क्या देखेंगे? सत्य फल। सुनिएगा ध्यान से। सत्य फल और एक क्या होता है? असत्य फल। एक क्या होता है? असत्य फल। सत्य फल और असत्य फल के बारे में जानेंगे। ठीक, शांति सुनिएगा। यदि ओवरी फल बनता है, समझिएगा। ओवरी अगर जो फल बनता है, ओवरी से फल का निर्माण हुआ है। ठीक, निषेचन के फलस्वरूप यदि ओवरी फल बनता है, ओवरी क्या बनता है? फल बनता है। तो पौधे के ओवरी अगर जो फूल के ओवरी फल बन रहा है तो इस प्रकार के फल को कहते हैं सत्य फल। क्या कहते हैं? सत्य फल। तो अधिकांश फल जो होते हैं सत्य फल होते हैं। अधिकांश फल क्या होते हैं? सत्य फल होते हैं। लेकिन ये असत्य फल याद रखेंगे। और आप लोग को डायरेक्ट ये सब सत्य फल और सत्य फल निम्न से कौन सत्य फल है और कौन असत्य फल, ये चीजें पूछा जाता है ना। और ये ओवरी के अलावे, किसके अलावे? ओवरी के अलावे, ओवरी के अलावे, समझ रहे बात को? ओवरी के अलावे कोई और बने, जैसे क्या होता है? कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स बाह्य दलपुंज। समझ बात को? फिर कोरोला, कोरोला या थाइलेमस। क्या? थाइलेमस। ये सभी अगर फल बनता है ओवरी को छोड़ करके, ये सभी फल बनता है तो इस प्रकार के फल को कहते हैं असत्य फल। क्या कहते हैं? ये फल क्या कहलाता है? असत्य फल कहलाता है। बात समझ रहे हैं? अगर जो ओवरी फल का निर्माण कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। अगर जो ओवरी के अलावे क्या? बाह्य दलपुंज और पुष्पासन, ये सभी फल बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे ना? असत्य फल। क्या कहलाएंगे? ये असत्य फल। और कुछ ही असत्य फल है, कुछ ही क्या है? असत्य फल है। सुनिएगा आप लोग, ऐसे सुनिएगा। सेब, क्या समझेंगे? असत्य फल का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ ही तो इसी को याद कर लेंगे। अधिकांश तो सत्य फल ही, अधिकांश क्या है? सत्य फल ही। सेब क्या है? याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेब। काजू, आप लोग काजू बोलते हैं, जो काजू। ठीक, सेब, काजू। अखरोट, समझते हैं आप लोग? अखरोट फोड़ के जिसे खाते होंगे आप लोग ना, उसके अंदर जो रहता है। उसके बाद नाशपाती होता है, नाशपाती जो भी होगा। ठीक, ये सभी क्या है? असत्य फल का उदाहरण है। और अधिकांश फल बोल दे रहे हैं पहले कि अधिकांश फल जो होते हैं, अधिकांश। अब ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि अमरूद कैसा फल है, आम कैसा फल है, बात समझ रहे हो? सेब कैसा फल है। लेकिन उस सेब, अंगूर को भी सत्य फल कहें क्योंकि इसका भी निर्माण ओवरी से हुआ है। लेकिन ये अनिषेक फलन में भी आएंगे और फल में गिनती करेंगे तो सत्य फल में भी कह सकते। ठीक, तो अधिकांश फल जो होते हैं क्या होते हैं? सत्य फल। अधिकांश फल जो होते हैं क्या होते हैं? सत्य फल। अधिकांश फल जो होते हैं क्या होते हैं? सत्य फल। क्या इतना तक समझ चुके हैं? सत्य फल और सत्य फल क्या है जान चुके हैं? तो बोलिए असत्य फल का उदाहरण याद कर लीजिए। बोलिए तो कौन कौन है? सेब, काजू, नाशपाती, अखरोट, ये सभी क्या है? असत्य फल है। समझ बात को? और आगे देखना है, आगे पढ़ने का है क्या कि फलों के, शांति सुनिएगा, फलों के खाने योग्य भाग। और ये क्वेश्चन भी आता है, रखने वाला चीज है, आप लोग को सुना देते हैं। आप लोग को पूछा गया था, बीपीएससी का एग्जाम देकर आया तो बोला था कि आम के कौन से भाग खाए जाते हैं? मध्यवित्ती खाया जाता है। तो ये चीजें कुछ फलों के खाए जाने वाले भाग, ये इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, जैसे बोला गया कि इसको देखते हैं, केला के कौन से भाग खाए जाते हैं? केला। तो इसका भी ऊपर का छिलका फेंक करके तो मध्य क्या बोलेंगे? मध्य या अंतर फल भित्ति। केला के मध्य या अंतर फल भित्ति। ठीक, फिर उसके बाद काजू, पुष्प वृंत
बीज पत्र, पुष्प वृंत, पुष्प वृंत बीज पत्र, समझ बात को। उसके बाद में नारियल, नारियल को भूर्ण पोष खाते हैं, नारियल में देखते होंगे भूर्ण पोष, क्या खाते हैं भूर्ण पोष, उसके भूर्ण ऊपर वाला छिलका निकाल करके फेंकते हैं सब कुछ, और उसके भूर्ण पोष को खाते हैं। नारियल के कौन से भाग खाया जाता है, भूर्ण पोष। पपीता आम, पपीता आम के कौन से भाग खाया जाता है, मध्य भित्ति, पपीता क्या कौन से भाग खाया जाता है, मध्य भित्ति। अब अमरूद, अंगूर, टमाटर, तो ये भी होते हैं फल भित्ति या बीजान, फल भित्ति या बीजान। अमरूद के फल भित्ति भी खा जाते हैं, बीजान भी खाते हैं अमरूद के नो, ठीक। उसके बाद अंगूर, टमाटर, ये सब कुछ खा जाते हैं कि नहीं, तो इसको याद रखेंगे फल भित्ति और बीजान। सेब, नाशपाती, पुष्पासन, सेब, नाशपाती, पुष्पासन, सेब, नाशपाती, पुष्पासन, बात समझ रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों को याद रहना चाहिए नो कि कौन से भाग खाया जाता है। और कई ये चीजें जैसे लीची के खाए जाने वाले भाग कौन है, एरील, लीची की सब याद रखना है, क्या है एरील, क्या है एरील। चना मूंग का भूर्ण तथा बीज पत्र, चना मूंग खाते हैं नहीं, चना मूंग जो खाते हैं उसका जो क्या है कि कौन से भाग खाते हैं, तो भूर्ण या बीज पत्र, भूर्ण या बीज पत्र। उसके बाद एक कटहल, क्या है कटहल, तो परिदल पुंज या बीज, परिदल पुंज या बीज, परिदल पुंज या बीज। बीज के भी सब्जी बना खा जाता है, कितना नहीं देखते हैं, कटहल के खाते हैं कि नहीं। आप परिदल पुंज, ऊपर में जो दल पुंज रहते हैं समझ, उसको भी खाते हैं। तो परिदल पुंज और क्या बीज खाया जाता है, ठीक। अनानास के, अनानास, तो ये भी परिदल पुंज, क्या परिदल पुंज। और फिर सहतूत, सहतूत, रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। तो ये शांति सुनिए नो, पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को किस तरह से हुआ है नो, और नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, बीज का निर्माण करते हैं, बीज से क्या बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। क्या पौधों में लैंगिक जनन को समझ चुके हैं अच्छी तरह से। सत्य फल, असत्य फल क्या है, अनिषेक फलन क्या है, फल के कौन से भाग खाए जाते हैं, ये ज्यादा करके याद रखना, नहीं रखने वाला चीज है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद जब अगले क्लास स्टार्ट होगा नो, तो स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, यानी क्या मानवों में जनन, मानवों में जनन। और कौन से जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। मानवों में लैंगिक जनन ही होते हैं, और लैंगिक जनन नहीं होते नो, जंतुओं में कौन से जनन होते हैं, तो इसकी चर्चा अगले क्लास में करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल रहेगा नो क्लास ऑफ, समझ रहे हैं, ठीक है।